मैं विपिन पारिक आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले वाक्यों के बारे में, अर्थात हम जानेंगे ट्रांसलेशंस के बारे में, किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी बनाई जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। कहने का मतलब जो काम भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाए, वो जो जानकारी हमें जिस टेंस के माध्यम से मिलती है उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने कमरे की सफाई कर ली थी। वह घर से बाहर जा चुका था। तो इन तीनों उदाहरणों से प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा और समझा भी होगा कि कार्य के भूतकाल में समाप्त और शुरू होने की सूचना मिलती है। इन तीनों उदाहरणों से विद्यार्थियों आप एक बात समझ चुके होंगे कि इन तीनों उदाहरणों में हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझने को मिली है, और वो बात है कार्य के भूतकाल में ही शुरू होने और भूतकाल में ही समाप्त होने की सूचना। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे आदि शब्द। कहने का मतलब है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, या थे आदि शब्द आते हैं। कैसे आते हैं आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। पहला उदाहरण, वह खेत जा चुकी थी। वह खेत जा चुकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जा चुकी थी। वे बाजार जा चुके थे, चुके थे। इसी प्रकार माधुरी नृत्य कर चुकी थी, चुकी थी। इसी प्रकार मोहन ने यह घर पहले नहीं देखा था। देखा था मतलब कि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया, मतलब कि मोहन ने ये घर आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप फर्स्ट के बारे में अन्य जानकारियाँ, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगी और वो हेल्पिंग वर्ब होगी हेड। देखिए मैं कर्सर से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे माउस का कर्सर है, हेड शब्द के ऊपर मैं घुमा रहा हूँ। कहने का मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग इस टेंस के लिए करना है और वो हेल्पिंग वर्ब है हेड। अब चलते हैं कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप फर्स्ट के विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर्स। पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइप फर्स्ट के विभिन्न प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है। तो अब हम इन सबके स्ट्रक्चर्स यानी सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ एक छोटा सा मैंने टेबल बना रखा है और इस टेबल को मैंने दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक तरफ मैंने लिख रखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, और दूसरी तरफ मैंने लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंसेज। तो हम सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आएगा प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट, और इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड। उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम काम में लेंगे, और उसके बाद में हम लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे इस टेंस के, उसमें क्या सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी हेड, उसके बाद में नॉट।
नोट इसलिए आएगा प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। उसके बाद पहले की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थियों अब तक आपने जाना अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के लिए इस टेंस में स्ट्रक्चर यानी सूत्र क्या होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट में चूंकि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे पहले करते हैं, तो इस टेंस के लिए सूत्र होगा कुछ इस प्रकार से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये तो था सूत्र इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट के लिए, यानी ऐसे वाक्यों के लिए जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है। अब हम जानेंगे टाइप टू का स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप टू के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका मतलब होगा कि हिंदी के वाक्यों में WH वर्ड जब बीच में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप टू बन जाता है। तो उसका सूत्र होता है सबसे पहले WH वर्ड, वो WH वर्ड जो हिंदी के वाक्य में बीच में आया है, वो WH वर्ड जो हिंदी के वाक्य में बीच में आया है, उसको अंग्रेजी के सूत्र के लिए सबसे पहले हम रखेंगे। तो हमारा सूत्र बनेगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंसेस टाइप टू का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। यहाँ स्क्रीन पर ये नोट लिखा हुआ है, ये नोट गलती से लिखा हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होगा। ये तब शामिल होता है जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उस समय। तो ये गलती से लिखा गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो देखा विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने सभी प्रकार के वाक्यों की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम दो उदाहरण हिंदी से अंग्रेजी में बना करके देखेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे वाक्य वास्तव में बन करके तैयार होते हैं। यहाँ देखिए एक सारणी में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना रखे हैं और उनकी तुलना कर रखी है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो कि किस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइप फर्स्ट में हिंदी से अंग्रेजी वाक्य सूत्रों की सहायता से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। इसमें पहला वाक्य है राजा अपनी फीस जमा करवा चुका था। ये देखिए जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं वहां पे शब्द है चुका था, लाल अक्षरों में लिखा है इसको मैंने। आप समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, चुका था, चुके थे, चुके थी, ये तो आएंगे ही आएंगे हिंदी वाक्यों की पहचान के रूप में। अब हमें अंग्रेजी में किस प्रकार बनाना है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों राजा, तो सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें रखना होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हेड रखा। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टाइप का वाक्य हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड ही रहेगी, इसलिए हमने इसको हेड रखा, राजा हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें उपयोग करना होता है इस टेंस के वाक्यों के लिए। तो जमा करवाना हमारे सवाल की वर्ब है और उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म है जो आपके सामने है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया हिज फी। तो उत्तर बना राजा हेड डिपॉजिटेड हिज फीस, या यूं कह सकते हैं राजा हेड डिपॉजिटेड हिज फीस। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हेड को आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर में रखा है आपके लिए। अब हम जानेंगे दूसरे वाक्य के बारे में। शीला यह घर देख चुकी थी, तो सवाल का सब्जेक्ट है शीला, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, देखना को कहते हैं सीन, सी सा सीन।
तो यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में आया सीन। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है शीला, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हेड। देखना हमारे सवाल की वर्ब है जिसको हम कहते हैं सी। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन और ऑब्जेक्ट है यह घर, दिस हाउस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी बनेगा शीला हैड सीन दिस हाउस। तो विद्यार्थियों अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। राजा अपनी फीस जमा नहीं करवा चुका था। तो आपको इस उदाहरण में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग होता है और बाकी जो संकेत शब्द होते हैं वाक्य के अंत में वो पहले की तरह ही काम में आते हैं। चुका था, चुके थे, चुके थी। अंग्रेजी इस वाक्य की पहले की तरह ही बनेगी विद्यार्थियों, बस फर्क इतना होगा कि हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद में नॉट का प्रयोग हम करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद नॉट का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। राजा हैड नॉट डिपॉजिटेड हिज फीस। दूसरा उदाहरण है शीला यह घर नहीं देख चुकी थी। तो नहीं का प्रयोग हुआ है, लाल अक्षर में आप देख सकते हैं और उत्तर बनेगा शीला हैड नॉट सीन दिस हाउस। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आखिरी हमारा सेंटेंस था शीला हैड नॉट सीन दिस हाउस। अब हम चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के लिए। पहला सवाल है इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का, जो कि क्या से शुरू हुआ है। क्या रमा रसोई साफ कर चुकी थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीले रंग में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य की शुरुआत में क्या आया है। जब भी ऐसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, हम हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग सूत्र में सबसे पहले करते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा हेड रमा क्लीन्ड द किचन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, क्या वे स्टेशन पहुंच चुके थे। यहाँ भी आप देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इसमें भी हम शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हैड दे रीच्ड द स्टेशन। दे हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, रीच की थर्ड फॉर्म हमने ली है रीच्ड, ऑब्जेक्ट है स्टेशन। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप सेकंड की। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें वो सारे सवाल आते हैं जिनके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नवाचक जो शब्द प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, WH वर्ड जो होते हैं, वो वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे पहले सवाल में देखिए, रमा रसोई कब साफ कर चुकी थी। प्रश्नवाचक एक ये वाक्य है और कब आप देख सकते हैं लाल रंग में मैंने लिखा है, ताकि आप समझ जाएं कि प्रश्नवाचक वाक्य प्रकार नंबर 2 यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप सेकंड में WH वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। इसलिए नियमानुसार आए हुए WH वर्ड को हम अंग्रेजी के वाक्य बनाते समय सबसे पहले रखते हैं। इसलिए हमने इस सवाल के उत्तर के रूप में सबसे पहले रखा है WH वर्ड वेन, क्योंकि कब को अंग्रेजी में कहते हैं वेन। और बाकी पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वैसे ही है विद्यार्थियों जैसे इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में आपने अभी अभी सीखा है। वेन हैड रमा क्लीन्ड द किचन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, वे स्टेशन क्यों पहुंच चुके थे। तो क्यों हमारे सवाल का WH वर्ड है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाई। नियमानुसार जब WH वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आता है तो अंग्रेजी वाक्य में उसको सबसे पहले रखते हैं, इसलिए हमने इसको सबसे पहले रखा है। वाई हैड हमारे सवाल की हेल्पिंग वर्ब, दे हमारे सवाल का सब्जेक्ट, रिच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और स्टेशन ऑब्जेक्ट। तो वाई हैड दे रिच्ड द स्टेशन। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से तुलनात्मक सारणी से आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं। ये आपके लिए कुछ उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, इनको आपको हल करना है। हल करके चाहे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इनके उत्तर लिख करके भेजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे आप संपर्क करिए, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।